वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज का जो टॉपिक है वो है कि अगला 7 डेज़ आपके लिए कैसा होगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या नहीं, एंड ऑल्सो क्या एडवाइस होगा आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़, अगला 7 दिन। बट याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है, ये हर एक को रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। एंड ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है, आपके सामने 3 पाइल है। दिस इज़ पाइल नंबर 1। आप नंबर से भी चूज़ कर सकते हो, आप बस कैसे भी, आपकी मर्ज़ी। दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। ओके, आप अपने पाइल्स को चूज़ करें, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल नंबर 3। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। लेट अस सी। आई होप आपने अपना पाइल्स चूज़ कर लिया है एंड आई विल स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है, आप मेरे पाइल 1 हो। लेट अस सी कि आप अगला 7 दिन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट याद रखना, एज आई ऑलवेज से, ये बस जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ रेजोनेट करे। ओके, द फर्स्ट कार्ड वी हैव अ स्टॉर्म वार्निंग नंबर 10। घबराने की कोई बात नहीं है। थर्ड चक्रा आर्कएंजल शैम्यूअल। ओके, मेरे पास नंबर 10 है, मेरे पास नंबर 10 अगेन, देयर इज 2 10। आई सी अ कंप्लीशन हैपनिंग, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, समथिंग इज कमिंग फुल साइकिल। पाइल नंबर 1, नो प्लेस लाइक होम, विजडम, ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड आपका टैरो है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। I have the Knight of Pentacles and the 3 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Okay, अगला 7 दिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, पाइल नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है दैट इज लेसन। यहाँ पे डेफिनेटली एक साइकिल आप कंप्लीट कर रहे हो, देर इज़ अ कंप्लीशन दैट इज़ हैपनिंग, पाइल 1, एब्सोल्यूट कंप्लीशन। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कंप्लीशन मतलब कुछ नेगेटिव है, कंप्लीशन मतलब एंडिंग्स है। हाँ, कंप्लीशन मतलब एंडिंग्स है, बट एंडिंग्स पॉजिटिव भी हो सकता है, एंडिंग्स के बाद रीबर्थ भी हो सकता है। एंड इस एंडिंग से आपको डेफिनेटली यहाँ पे विजडम मिल रहा है। आप डेफिनेटली एक लेसन लर्न कर रहे हो जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल है या फिर डिवाइनली गाइडेड है। आई थिंक आपके जो एंजल्स है, स्पेशली आर्क एंजल शैम्यूल, दैट इज़ योर थर्ड चक्रा, जो आपका हार्ट चक्रा है, इट इज़ रिगार्डिंग दैट। एंड ऑल्सो मेरे पास यहाँ पे ग्रीन है, दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट द हार्ट चक्रा, पाइल 1। आई थिंक विद द 3 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपके हार्ट चक्र के आसपास कुछ हीलिंग एनर्जीज ज़रूरी है। आई थिंक रिसेंटली आप थोड़े से हार्ट ब्रोकन हो, या फिर रिसेंटली आपको कुछ लाइक कुछ सैडनेस है आपके हार्ट में, या फिर आप सफ़र कर रहे हो सैडनेस से या हार्ट ब्रेक से। आई डोंट नो किसके लाइफ में क्या हुआ है, ये जनरल रीडिंग है। हार्ट ब्रेक बहुत रीजंस के लिए हो सकता है। मे बी आपको किसी ने जस्ट बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, आई थिंक यहाँ पे बिट्रेयल है, किसी ने आपको बिट्रे किया है, बैक स्टैब किया है, झूठ बोला है, या सम काइंड ऑफ अ हार्ट ब्रेक, आपने रिसेंटली किसी को खोया है, कुछ भी हो सकता है। बट आई डेफिनेटली सी हियर कि आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा आप नॉलेज गेन कर रहे हो अबाउट योर सेल्फ। ये जो भी लेसन आप सीख रहे हो, ये बेसिकली आपके लाइफ पर्पस में आपको हेल्प कर रहा है। ये बेसिकली आपको बहुत स्टेबल एंड आपके लिए एक डायरेक्शन खोल रहा है आपके लाइफ के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। बिकॉज आई एम गेटिंग द एनर्जी कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे रिसेंटली। स्ट्रगल इमोशनल भी हो सकता है, स्ट्रगल
फिनेंशियल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, मे बी हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे थे, मे बी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, फैमिली फिनेंस प्रॉब्लम्स है, बट जो भी है आप डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, आपको सक्सेस नहीं दिख रहा था। नो मैटर आप कितना हार्ड वर्क करो, नो मैटर आप कितना मेहनत करो, कितना कोशिश करो, आप स्ट्रगल कर रहे थे सक्सेस पाने के लिए, आप स्ट्रगल कर रहे थे रिकॉग्निशन पाने के लिए, आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए, किसी रिलेशनशिप में या फिर किसी नॉर्मल सिचुएशन में, फाइनेंसेस में, आपके जॉब में, फैमिली में, एनीथिंग। बट आई थिंक यहाँ पे डेफिनेटली ये जो भी हार्ट ब्रेक है, ये जो भी पेन है, ये जो भी सफरिंग्स है, पाइल वन वो एंड हो रहा है, दैट इज़ कमिंग टू एन एंड, ये साइकिल कंप्लीट हो रहा है। ये जो जो भी ये डार्क टाइम था, ये जो भी बुरा समय था, जहाँ पे आप बेसिकली आप डायरेक्शन लेस फील कर रहे थे, आपको लग रहा था आप खो चुके हो, यू आर फाइंडिंग होम हियर, आपको अपना डायरेक्शन मिल रहा है। कुछ लोग जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, आई थिंक दिस इज़ टॉकिंग अबाउट योर लाइफ पर्पस, आपका जो स्पिरिचुअलिटी है आप उसको गेन कर रहे हो। आपका हार्ट चक्र में अगर ब्लॉकेजेस है, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो। ये जो भी पेन है, यू आर कम्प्लीटली रिलीजिंग दैट पेन। वो सारे इमोशंस, वो सारे लो वाइब्रेशंस जो है, एंड आपके सामने बेसिकली एक नया रास्ता खुल रहा है जो आपको बेसिकली सक्सेस तक लेके जाएगा, आपके लाइफ पर्पस तक, ग्रोथ, आई एम हियरिंग ग्रोथ। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पे पेन है रिगार्डिंग द हार्ट, सो देर इज़ अ पेन। ये हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है बट नॉट नेसेसरी, बट आई थिंक आप डेफिनेटली यहाँ पे सफ़र कर रहे हो विथ समथिंग, स्ट्रगलिंग विथ समथिंग, बट डोंट वरी पाइल वन, ये बहुत ही पॉजिटिव है कि दैट इज़ एंडिंग। ये जो स्टॉर्म है, ये जो डार्क टाइम है, ये जो डार्क नाइट है, वो एंड हो रहा है। एब्सोल्युटली सक्सेस इज़ कमिंग इन, ठीक है। एंड आप जो स्ट्रगल कर रहे थे जिस सिचुएशन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, वो आप खुद में गेन कर रहे हो, आप बेसिकली हील हो रहे हो कम्प्लीटली इन द नेक्स्ट 7 days। अगर कम्प्लीटली नहीं तो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, आप फाइनली पॉजिटिव फील करोगे, मोटिवेटेड फील करोगे, अपने बारे में अच्छे ख्याल रखोगे, ज़्यादा टाइम आप पॉजिटिविटी के साथ गुजारोगे। एटलीस्ट दैट इज़ वॉट आई कैन से टू यू, पाइल वन। सो दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू, पाइल वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको रेजोनेट करे, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड प्लीज़ बी पॉजिटिव, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस, एंड टेक केयर। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। गुड बाय। हाय एंड वेलकम बैक, पायल नंबर टू। सो जिन लोगों ने भी ये क्रिस्टल चूज़ किया है, आप मेरे पायल नंबर 2 है। सो लेट अस सी आप अगले 7 दिन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या हो सकता है, क्या नहीं। बट अगेन याद रखना कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक को एब्सोल्युटली रेजोनेट करे। ओके, फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। सो दिस इज़ द क्राउन चक्रा। वॉकिंग अवे नंबर 27। सो यहाँ पे मेरे पास नंबर 8 है, 3 + 5 नंबर 8, एंड आई हैव 9। ओके, सो 8 और 9। ओके, सो देन आई हैव poised, आई हैव आपका जो टैरो कार्ड्स है, दैट इज द किंग ऑफ कप्स, Pisces, Cancer, Scorpio energy. 8 of Cups, again Pisces, Cancer, Scorpio energy, and the 2 of Cups. Wow, this is interesting. Pile number 2, bittersweet. Okay, so ये बहुत ही interesting pile है. So first of all यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है, definitely you are walking away. 8 of Cups walking away के साथ है, so definitely यहाँ पे कुछ है जो आप पीछे छोड़ रहे हो, pile number 2, and that is for the better. आई थिंक आप इस जो अगला जो 7 दिन है, आप बहुत ही कॉन्शियस डिसीशंस ले रहे हो अपनी लाइफ में, इम्पॉर्टेंट चेंजेस कर रहे हो, इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी बना रहे हो अपने आप को। बिकॉज आई थिंक एक टाइम था जब आप सब लाइक दूसरे लोगों को साथ लेके चलना चाहते थे लाइफ में, या फिर अभी भी आप चाहते हो, आप बहुत गिविंग काइंड ऑफ अ पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा एक
एक स्वीट, एक प्योर सोल हो, बट द सिचुएशन इज़ कि दिस इज़ द टाइम पाइल टू कि आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो, इसका मतलब ये है कि आप फाइनली अपने आप को एक प्रायोरिटी बना रहे हो, आप सबसे बड़ा प्रायोरिटी हो अपने लिए, जो कि होना चाहिए। Okay, and I'm also seeing you are getting a lot of spiritual downloads with the first chakra, that is your crown chakra, pile 2. So डेफिनेटली आपका जो इंट्यूशन है, डेफिनेटली आपका जो नॉट ओनली इंट्यूशन, आपका जो सिक्स्थ सेंस है, या फिर आप जो फील कर रहे हो, आप जो सोच रहे हो, आप जो ड्रीम्स देख रहे हो, उस पर बहुत ज़्यादा आपको कंसंट्रेट करना है, बिकॉज़ वहाँ पे मैसेजेस हैं आपके लिए, जो आपके गाइड्स, एंजल्स, जो भी आप मानते हो, गॉड, एंजल, ancestors, वो आपसे कहना चाहते हैं। एंड आई थिंक द मेन मैसेज फॉर यू पाइल 2 इज़ दैट कि आप कॉन्शियसली डिसीशंस ले, आप जल्दबाजी में आके डिसीशंस ना ले, एंड ऑल्सो अपने आप को एक प्रायोरिटी बनाए। बिकॉज आई थिंक आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना रहे हो, आप किसी और को या किसी और सिचुएशन को अपने लाइफ में प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देते हो या दे रहे हो इस वक्त, एंड आपके गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि वो गलत है। अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जो आपके लिए सही नहीं है, अगर कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे आपको रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आपको इक्वालिटी नहीं मिल रहा है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है पाइल 2, आई थिंक उस सिचुएशन को आपको छोड़ के जाना चाहिए, या तो उस सिचुएशन को एटलीस्ट उतना प्रायोरिटी नहीं देना चाहिए जितना आप दे रहे हो यहाँ पे। सो इक्वल गिव एंड टेक इज़ समथिंग जो आपके गाइड्स चाहते हैं कि आप कॉन्सेंट्रेट करें, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में हो, चाहे वो आपके जॉब में हो, फैमिली में हो, जहाँ पे भी हो, जहाँ आप काम कर रहे हो, जहाँ आपका घर है या जो भी है, ये इक्वल गिव एंड टेक बहुत इम्पॉर्टेंट है पाइल 2। बिकॉज एज आई सेड कि आप बहुत एक प्योर सोल हो, आप बहुत ज़्यादा गिविंग हो, ठीक है। जब बात आती है हेल्प करने की, जब बात आती है प्रायोरिटी देने की, आपका जो मेन फोकस किसी और पे है, किसी और सिचुएशन पे है, आपका हैप्पीनेस किसी और पे डिपेंड कर रहा है, किसी और सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, को डिपेंडेंसी है यहाँ पे पाइल 2 दैट आई कैन फील। बट जो अगला 7 दिन है, आई थिंक आप एक ब्रेक ले रहे हो इन सब से, आप ब्रेक ले रहे हो एंड यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ प्रायोरिटी। आपके गाइस कह रहे हैं दैट देर इज दिस एनर्जी की ऑफ बिटर स्वीटनेस, बिकॉज वॉकिंग अवे इज नेवर इजी पाइल 2। किसी चीज़ को रिलीज करना, सरेंडर करना कभी इजी नहीं होता, बट वंस यू डू दिस, बट एक बार अगर आप उस चीज़ को रिलीज कर दोगे, एक बार अगर आप वॉक अवे करोगे, एक बार अगर आप सिर्फ खुद के बारे में सोचोगे, आप ऑटोमेटिकली अच्छा फील करोगे, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट, हैप्पी फील करोगे। मे बी 1 दिन बाद, मे बी 2 दिन बाद, मे बी 1 हफ्ता बाद, बट उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ टू बिलीव इन योर सेल्फ पाइल 2। टेक अ ब्रेक। आप बहुत सीरियस हो रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फन लविंग एनर्जी में नहीं हो इस वक्त, दैट आई कैन सी। बिकॉज आई थिंक यहाँ पे एक इमोशनल सिचुएशन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लाइफ में, या किसी इमोशनल एक सिचुएशन है जिसके साथ आप डील कर रहे हो। फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, फैमिली, कनेक्शंस, मे बी आपका जो वर्क एरिया है, वो जो भी ये इमोशनल सिचुएशन है, आई थिंक ये समय नहीं है कि आप लाइफ में सब कुछ इमोशनली करें। आई थिंक इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने अपना जो वर्थ है उसको समझें, ठीक है। जहाँ पे आपको इक्वालिटी सर्व नहीं किया जा रहा है, उस सिचुएशन पे खुद को अगर आप स्टक रखोगे, उस सिचुएशन से अगर आप क्लिंग करोगे पाइल नंबर 2, आई थिंक आप उतना ज़्यादा सफ़र करोगे। दिस विल नॉट एंड अनटिल एंड अनलेस आप उस चीज़ को सरेंडर कर रहे हो, अनटिल एंड अनलेस आप खुद पे ट्रस्ट कर रहे हो। सो दैट इज़ व्हाट योर गाइड्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि अगला 7 दिन आप यही कर रहे हो, आप रिलीज़ कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो उन सारी चीज़ों को जो आपके लिए सही नहीं है। इवन ये हैबिट्स हो सकते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, कोई भी बुरा हैबिट में भी आप रिलीज़ कर रहे हो। लोग हो सकते हैं,
टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकता है, जो भी ये है दैट यू ऑलरेडी नो। पाइल टू, जो पाइल टू देख रहे हो आपको ऑलरेडी पता है वो चीज़ क्या है या वो इंसान कौन है। सो दैट इज़ वॉट यू आर डूइंग। आप खुद को चूज़ कर रहे हो, अपने हैप्पीनेस को, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने सेल्फ वर्थ को, एंड यू आर मूविंग अवे फ्रॉम इट। बिकॉज आपको पता है कि यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। हमेशा इमोशनल रह के काम नहीं किया जा सकता। कभी कभी प्रैक्टिकल होना पड़ता है, कभी कभी खुद पे ट्रस्ट करना पड़ता है, एंड दैट इज़ वॉट योर गाइड्स आर टेलिंग यू। टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, ठीक है, अपने लिए। डिफ़िकल्ट हो सकता है स्टार्टिंग में, बट ये जो जर्नी है एंड में जाके आपको हैप्पीनेस मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी कि आपने ये डिसीजन लिया था एक दिन। ओके, डोंट फील स्टक, अपने आप को स्टक फील मत कराओ, एंड ऑल्सो इस सिचुएशन में स्टक होके मत रहो, बिकॉज ये सिचुएशन विल नेवर सर्व यू। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फाइल नंबर 2, दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। अगर ये रेजोनेट किया हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। हेलो एंड वेलकम बैक, पाइल नंबर 3। सो जिन्होंने भी ये पाइल ये स्टोन चूज़ किया है, आप मेरे पाइल 3 है। सो लेट अस सी कि अगला 7 दिन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या नहीं। बट ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक को रेजोनेट करे। वाओ वाओ, केयरिंग कनेक्शंस नंबर 5, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 5 अगेन, यहाँ पे 5 है। ब्यूटिफुल। 5, this talks about some kind of a change, regeneration. Okay, आपके टैरो कार्ड्स है पेज ऑफ कप्स, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो एनर्जी, क्वीन ऑफ swords, Gemini, Libra, Aquarius energy. Let me put it this way. And I have two of swords, again Gemini, Libra, Aquarius energy, creation. Beautiful, beautiful. So pile number 3, यहाँ पे मुझे the first thing that is coming to my mind is change. Changes हो रहा है situation में, better changes. Yeah. So what I'm seeing is आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है patience. बिकॉज कुछ कनेक्शंस हैं आपके लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, रिलेटिव के साथ आपका जो कनेक्शन हो या जो भी हो, चाइल्डहुड फ्रेंड, कलीग्स, कुछ रिलेशनशिप्स है जो बहुत बेटर होने वाला है। ये आपका हस्बैंड हो सकता है, वाइफ, पार्टनर, कोई भी हो सकता है। कुछ रिलेशंस बेटर होने वाला है, इसका मतलब ये कि ये डिफरेंट मीनिंग हो सकता है इसका। कुछ लोगों के लिए एक रिलेशनशिप है, एक कनेक्शन है किसी के साथ भी, मे बी वो पहले उतना बेटर नहीं था, ठीक है, मे बी बहुत दिनों से आप लोग बात नहीं किए, मे बी बहुत दिनों से आप लोगों में कोई कनेक्शन नहीं है। सडनली आप इस पर्सन को मिलो, सडनली ये पर्सन आपको कांटेक्ट करे, आप इस पर्सन को कांटेक्ट करो। सो आई एम सीइंग अ रीयूनियन एनर्जी, चाहे पार्टनर के साथ हो, फ्रेंड, फैमिली, एनीथिंग। एक रीयूनियन एनर्जी है पाइल 3 अगले 7 दिनों में। ऑल्सो अगर रीयूनियन नहीं है कुछ लोगों के लिए, आई थिंक मे बी कोई रिलेशन है, कोई कनेक्शन, फ्रेंडशिप जो फीका पड़ गया था, आई थिंक वो बहुत क्लोज होने वाला है। कुछ फ्रेंडशिप्स है जो बहुत गहरा होने वाला है। मे बी आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो साथ में, सीक्रेट्स शेयर कर रहे हो, अपने दिल की बात बोल रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ रीयूनियन एनर्जी, एज आई सेड। यू नो, आई एम ऑल्सो गेटिंग दी एनर्जी कि कुछ फ्रेंड्स है, या आप किसी के फ्रेंड हो, आप किसी फ्रेंड को पसंद करते हो, या कोई फ्रेंड आपको पसंद करता है। ऐसा कुछ लोगों के लिए आई एम गेटिंग दी एनर्जी। ऑल्सो कुछ लोगों के लिए मे बी आपको प्रपोजल्स मिल रहा है किसी से, या फिर इन जनरल आपको अटेंशन मिल रहा है, एंड ये आपके ऊपर है कि आप उस प्रपोजल को आगे लेके जाते हो या नहीं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आई थिंक आप बहुत पावरफुल फील कर रहे हो। आई ऑल्सो हैव द 2 ऑफ सोर्ड्स, आप बहुत एक पावरफुल एनर्जी में होंगे, बिकॉज यू विल फील वेरी सोशल, ठीक है। बहुत सारे लोग या तो आपको अप्रोच करेंगे, या तो बहुत पुराने लोगों से आपकी मुलाकात होगी, एक रीयूनियन होगा आप लोगों के बीच में, या तो जो एग्जिस्टिंग रिलेशंस है, कनेक्शंस है आपके लाइफ में,
उसमें आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, उसमें आप देखोगे कि आप लोग क्लोज आ रहे हो, वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन रहा है किसी भी रीज़न से, आई डोंट नो। एंड ऑल्सो विद द क्रिएशन, आप बेसिकली कुछ क्रिएट कर रहे हो। दिस ऑल्सो टॉक्स अबाउट न्यू क्रिएशन, केयरिंग कनेक्शंस। कुछ लोग प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो यहाँ पे। ओके, यू आर क्रिएटिंग समथिंग, आप मे बी ट्राई कर रहे थे, या फिर इन जनरल यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रेगनेंसी, जो लोग चाहते हो ऑफ कोर्स वो लोग। बाकियों के लिए आई थिंक दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। आप बेसिकली कनेक्ट हो रहे हो अपने क्लोज्ड लोगों से, यू आर गिविंग बर्थ, और या तो आप मे बी मैरी कर रहे हो किसी को, नए कनेक्शंस बना रहे हो, नए रिलेशंस बना रहे हो, जो कि बहुत प्योर है, जो कि बहुत ही नर्चरिंग है। पाइल 3, ब्यूटिफुल एनर्जी। एंड आई एम सीइंग दैट यू विल गेट अटेंशंस। कुछ लोगों के लिए ऑप्शंस होंगे, बहुत सारा, मे बी बहुत सारे लोग ऑलरेडी है जो आपको पसंद करते हैं, या जो आपको अप्रोच करे, प्रपोजल्स दे। सो इट्स अप टू यू पाइल 3, आई फील कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, एंड किसके साथ आप रीयूनाइट करोगे या नहीं, वो आपका डिसीजन है ऑफ कोर्स। बट यू विल बी सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ पीपल, ओके, एंड yeah, everything is positive. This is beautiful energy. And आप powerful भी feel करोगे, you will feel wanted, appreciated, you will feel nice, pile 3. Okay, so that is what I have for you, pile 3, very short and sweet. So thank you so much for watching, and अगर ये resonate किया हो, अच्छा लगा हो, please do like, share and subscribe to the channel. Be a part of the family, and मैं आपसे मिलूंगी next reading में. Till then, take care and goodbye.